तो वेलकम टू अवर चैनल। आज अपन दोस्तों आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट रविराज भाई का इंटरव्यू लेंगे। इनकी ऑल इंडिया रैंक 93 सिक्योर करी, कैसे सिक्योर करी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कैसे इन्होंने बीएससी के दौरान ही इन्होंने जो आईआईटी जेईई में फोड़ा है, रैंक निकाली है, ये कैसे एवरेज स्टूडेंट से कैसे इन्होंने मतलब इतना मतलब हाई स्कोर अचीव करा, तो उसकी पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे। भाई रवि भाई अपना बड़ा थोड़ा इंट्रो दे दो, कहाँ से हो आप, कहाँ से आपने क्या करा, तो अपन स्टार्ट कर। हेलो केशव। मेरा नाम रवि राज हुआ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में अररिया डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी 10th 12th वहीं से हुई थी, अच्छा, मतलब अपने होम टाउन से ही। सही तो है। ड्यूरिंग 10th के बाद मैंने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मेरा ड्यूरिंग मतलब 12th में नहीं हो पाया था, तो मैंने एक साल का ड्रॉप भी दिया था, स्पेशली जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद वो जेई मेंस में मेरे 95% आई थी। और जेई एडवांस में मेरा रैंक आते आते रह गया। आते आते। मार्क्स उतने थे, लेकिन इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन एक था मन में सपना कि आईआईटी जाना है। तो तो आईआईटी बीएससी पहुंचे। के दौरान मैंने जैम की तैयारी करी। मैं रैंक लाया और आईआईटी में आ गया। तो कहाँ पहले आप मतलब लोअर आईआईटी जाते हो और आज कहाँ टॉप मोस्ट आईआईटी में बैठे हो, आईआईटी दिल्ली में। ये भी है, तो सब आप डेस्टिनी में लिखा रहता है। तो बीएससी आपने कहाँ से करी मतलब। मेरी बीएससी हुई डीयू के कॉलेज, देशबंधु कॉलेज से। वो अच्छा, साउथ कैंपस में आता है डीयू के। तो नहीं। जेम के बारे में कब पता लगा था तुम्हें कि मतलब जेम जैसा कोई एग्जाम वो होता है, कौन जैम सा। के बारे में मुझे तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही पता था अपने कॉलेज में। अच्छा, तो मतलब प्रिपरेशन कब हाँ, स्टार्ट करी थी मतलब। प्रिपरेशन मैंने वही थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी। थर्ड ईयर मतलब में। फिफ्थ फोर्थ सेमेस्टर के लास्ट, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग में बहुत से स्टूडेंट उसी कहते की हैं तैयारी की। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करने लग जाते हैं, कुछ सेकंड ईयर से स्टार्ट करने लग जाते हैं। और ये नहीं नहीं, बोलो ठीक बोलो। है, बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग सेकंड ईयर से स्टार्ट मतलब सेकंड कर लो, इतना मत करो, इतना तुम टोटली फोकस हो जाओ थर्ड ईयर मतलब जेएम की प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ टोटली दे दो, टोटली। हाँ, ये सही है। मतलब आप अब कॉलेज आए हैं, आपको बहुत सारे और चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। पढ़ाई तो होते रहेगी। मैंने भी उतनी ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम का एग्जाम सच में इजी होता है एज कम्पेयर टू बाकी एग्जाम के। हाँ, जेई और एडवांस तो प्लस काफी मैंने, इजी होता है। हाँ, और मेरा रैंक आने का कारण भी जेई जेई की प्रिपरेशन थी, वो मुझे काम आई यहाँ पे। सही है। तो मतलब हम्म। जो आपने जो बीएससी के दौरान मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे या ऑफलाइन कर रहे थे, और क्या मतलब हाँ, दिक्कतें आती ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन ही कर रहा था। तो मतलब ये परेशानी आती है, जैसे कोई क्लासेस भी जाना रहता है, जैसे डीयू में जैसे क्लासेस होता था, लेट भी शेड्यूल वाइज होती थी, अटेंडेंस का भी थोड़ा इशू रहता होगा वहाँ पर। तो कैसे मैनेज हो भाई जर्नी, क्या ओनली टोटली पढ़ाई पर गए या कोई मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर भी पार्ट लिया। मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बांट रहा था। मैं मतलब कॉलेज में 4-5 सोसाइटियों में रहा था। मतलब पढ़ाई में तो मैं एवरेज ही था तो क्लास थर्ड में। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब भी 4-5 सोसाइटी में थे। हाँ। तो बहुत बड़ी बात है यार, फिर और मतलब और प्रिपरेशन के दौरान भी। हाँ, और मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था उसमें। सही है, मतलब पूरा गूगल ड्राइव मतलब ये नहीं कि टोटली है प्रिपरेशन पे ही दे दिया, मतलब थोड़ा माइंड चलता रहना चाहिए आसपास की, क्या मतलब माइंड खेलने कूदने पर थोड़ा, ये सोसाइटीज में क्लब्स में, तो तुम्हें उनमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि तुम्हारा दिमाग चलता रहे। तो पहले प्रिपरेशन में तुम्हें क्या मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट लगा कि यदि कोई अब स्टूडेंट यदि प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा, जब तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हें मतलब प्रिपरेशन के दौरान कैसा लग रहा था जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तुम, या टेस्ट टेस्ट दे रहे होंगे जब, तो तुम्हें किस तरह फील हुआ और तुम्हें क्या मतलब लास्ट में फील हुआ, तो तुम कैसे आईआईटी जब 2026 के स्टूडेंट को क्या मतलब सजेशन करोगे। मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैं मतलब वही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट किया, जो मैंने बताया। कोचिंग मैंने पीडब्ल्यू से ऑनलाइन रखी दी हुई थी। तो वही पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कंप्लीट किया, मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, मैंने कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाया था मैं लास्ट तक आते आते। क्योंकि मुझे याद है,
अराउंड सितंबर अक्टूबर मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मुझे अच्छा। टाइफाइड जॉन्डिस दोनों साथ में हो गया था। तो मैंने मेरे 2 महीने प्रिपरेशन रुक गई। मैंने उसके बाद डीयू में वही जो आपने बताया, एंड सेमेस्टर के एग्जाम आ गए। हाँ वो एंड सेमेस्टर तो जनवरी में शायद, यानी हाँ हाँ, 5th सेमेस्टर का पेपर आ गया था, दिसंबर तक रहा था। तो उस बीच भी तैयारी नहीं, फिर मतलब मिड सेम आ उतनी जाती अच्छे से तैयारी है, नहीं हो पाए थे। फिर मिड सेम आ जाता है, मिड सेमेस्टर के एग्जाम आ मैंने जाता हाँ, मैंने एक्टिवली अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने ही तैयारी की। जनवरी का जो मंथ था उसमें बहुत अच्छा से रगड़ा, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। है। मतलब मुझे नाम भी जनवरी में याद नहीं है। अपनी पूरी जान लगा दी, मतलब सीधी सी बात है। हाँ, मतलब और जितनी मैं जितनी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ऐसा करे। ये तो मेरा ये बाय था लक कि भी हो जेई की सकता मैंने है। तैयारी, मतलब हाँ बहुत गलत हो सकता है। मतलब ये नहीं कि क्योंकि तुम्हारा, तैयारियां तो कांस्टेंट करनी ही चाहिए उन्हें। हाँ मतलब जो ये सोच हाँ। रहा है कि उन्होंने अब तक तैयारी नहीं करी है, वो अभी भी स्टार्ट कर हम्म, दें तो भाई तुम्हारे चांस है बहुत। हाँ, जितनी भी तैयारी अभी से भी अगर वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी अगर देखा जाए ये अक्टूबर का मंथ आ गया है, अक्टूबर नवंबर हाफ निकल गया है, नवंबर दिसंबर नवंबर लगभग तीन दिसंबर महीने, जनवरी फरवरी, 3 महीने पूरे पड़े हैं हाँ आराम से, साढ़े तीन तीन महीने हैं। अच्छे महीने अच्छे से जितने टॉपिक्स कर पाते हैं वो करें। पूरे टॉपिक्स जो कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट करके उनके सारे टेस्ट दें। टेस्ट जितना दे सकते हैं दें, और उन्हें एनालाइज करें। सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं होता है, उसे एनालाइज भी करना होता है। टेस्ट को एनालिसिस और करके भाई तुम्हें कैसा हाँ, क्या प्रिपरेशन। क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरा जो जेई सॉरी आईआईटी जैम का पेपर आया, उसमें मेरे 1 मार्क भी नेगेटिव नहीं हुए। अच्छा सही है यार। हाँ, मेरे सिर्फ 0.66 मार्क्स माइनस में गए हैं। बहुत हाँ। अच्छी बात है, मतलब तुम्हें पूरा मतलब तो टोटली वही करे जो तुम्हें आ रहे थे, मतलब फोकस हाँ, तुम, बस वही था। मतलब ऐसा नहीं कि तुक्के लगाने पर फोकस नहीं करा तुम्हें, मतलब ये हो जाए नहीं हो नहीं जाए। नहीं, जितने आ रहे हैं उन्हें अच्छे से करो, टाइम लेके करो, और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें स्किप करने की कोशिश करो। हाँ बच्चे क्या करते हैं कि मत क्योंकि अपना नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए में रहता है, सेक्शन बी सेक्शन सी में हाँ तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सेक्शन ए ही तुम्हारा डिसाइड करता है कि तुम्हें पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा रेटिंग। हाँ, तो सेक्शन ए बिल्कुल। में क्या होते हैं कि वो नहीं आते हैं ना, तो उसको भी ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव बहुत ज्यादा चल जाता है, पॉजिटिव तुम्हारा इतना नेगेटिव चल जाता है, तो नेगेटिव को तुम ये स्किप। ये चीजें मैंने सीखी थी अपने जेई से, क्योंकि जेई एडवांस में मेरे साथ यही हुआ था। मैंने जो वो नेगेटिव एक आंसर कर दिया, जिस- हाँ, तो मैंने जेई एडवांस से ये सीखा था कि मतलब एक मैं वो हुआ था कि मैथ के सेक्शन में मैंने एक नेगेटिव कर दिया था, जिससे मैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। वरना मेरे उतने मार्क्स बने हुए थे कि मुझे कोई आईआईटी आराम से मिल सकता था। आईआईटी धनबाद इजीली मिल जाता मुझे उस मार्क पे, और मिले भी थे बहुत बच्चों को। तो ये अंदर रह गई थी कसक। तो चलो जैम भाई। होता क्या पता है केशव, कि जब तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आते हैं, और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जब सेक्शन ए में आया, तुम्हें ये रहता है कि तुम पूरा जान दे दो लेकिन वो क्वेश्चन होने चाहिए। ये माइंडसेट रहते हैं बच्चों का। तो वो ही चेंज करना चाहिए कि नहीं आ रहा है स्किप करो। स्किप सही करने की मेंटेलिटी होनी चाहिए। है, गलत होता है क्योंकि ना। देख लो मैंने 50% स्कोर किया है। मेरे मार्क्स बने 50.33। 50% में मैं टॉप 100 में हूँ। सही है। हाँ, तो तुम्हें 100% लाना ही नहीं है। तुम 60 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 1 हो सकते हो, टॉप 10 में आ सकते हो, सॉरी। सही है। एक तो ये हाँ नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब जो तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, जो तुम्हें नहीं आते उसको भी तुम अटेम्प्ट कर लेते हो, और एक चीज होती है कि तुम सिली मिस्टेक कर देते हो। जैसे जब मैं टेस्ट दे रहा था, जब मैं जेम का पेपर दिया, मेरे 2 नंबर ऐसे गए। टेलर सीरीज का क्वेश्चन था, बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी उसकी, थर्ड डेरिवेटिव निकालना था, उसका आंसर आ रहा था 0.03, मैं वहां लिख के हाँ, आया जीरो याद पॉइंट थ्री तो भाई वो गए नंबर, कारण वो 2 नंबर है मुझे वो बहुत, गए। वो 2 नंबर, जेब में 2 नंबर गवाना, मतलब तुम मान लो कि मतलब आराम से तुम्हारे तुम सौ 50 रैंक गिर जाती है। सौ सौ आराम से रैंक गिरेगी, 100 आराम से हाँ, रैंक गिरेगी, 2 नंबर गवाना, और जितना तुम अप जाओगे ना उतनी तुम्हारे रैंक में थोड़ा डिफरेंस कम आएगा, जैसे तुम लोअर जाओगे तो तुम्हारे रैंक का बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो वो 2 नंबर बिल- गए थे, तो इसलिए तुम्हारा मतलब सिली मिस्टेक, और ये नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा, मतलब जो आ रहा है उसको ही करो, इसके लिए मतलब अपन ये कर सकते हैं
कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, जैसे कोई भी टेस्ट दिया, जैसे आप तूने बताया था कि मैं एनालिसिस करता था, तो जैसे टेस्ट दिया, एक हाँ, छोटी सी बुकलेट आती है 10 रुपए की, उस बुकलेट को लो, हमने क्या गलती करी उसमें, मतलब क्या सिली मिस्टेक हाँ, करी, या नोट करते रहना चाहिए। हाँ नोट, क्योंकि तुम्हें हुँ, नोट कर लिया तो तुम नोट करने की आदत तुम्हारी आ जाएगी, अब तुम दूसरी बार नहीं करोगे, तुम्हें नोट करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, तुम पर लिख चुके हो और तुम। तुम देखते रहो, डेली उन चीज़ों को रिकैप करते रहो, ठीक है रिवीजन कर रहे हो, साथ-साथ हाँ, उसे भी देखो कि तुमने कहाँ गलतियाँ करी हाँ हैं। नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले उस चीज को, उस बुकलेट को देख के जाओ, हाँ मैं ये गलती करी थी पिछले टेस्ट में, पिछले टेस्ट में ये गलती कर चुका था, अब वो नहीं करनी है। तो ये चीजें तुम्हें हाँ, इम्प्रूव करती है तुम्हारी रैंक्स को। तो टेस्ट तो तुम्हें देने हैं, जितना हो सके उतना टेस्ट दो। तो टेस्ट सीरीज अपन को करना है, मतलब अच्छे से करना है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल फ्री करना। और केशव, एक चीज़ और रहती है, तुम जिस कोचिंग से कर रहे हो या जिस भी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो, उसके अलावा तुम बाहर से भी एक टेस्ट सीरीज ज़रूर लो। हाँ क्योंकि वो बात ये रह जाती है कि तुम जिस कोचिंग से कर रहे हो, बाकी बच्चे भी उसी से कर रहे हैं। तो तुम्हें पता रहता है कि टीचर्स किस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। उससे तुम्हें अपना तो पता चल जाता है कि तुम उस डोमेन में कैसे हो। लेकिन तुम्हारा कंपटीशन तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से है। सही तुम्हें है, और दूसरों का भी देखना होगा कि तुम कहाँ लाइक कर रहे हो। सही है। तो हाँ, मतलब हाँ, जैसे तुम जैसे तो इस कोचिंग से मैं बात करूँ, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी अलग अलग चैनलों से, मतलब अलग यूट्यूब से, मतलब जहाँ से भी मैं सेल्फ स्टडी करी हुँ, थी। तो मुझे तो, बट तुम जिस सीधी कोचिंग वाला स्टूडेंट रहता है, तो जिस कोचिंग से वो कर रहा है, अब उस टीचर अच्छा, उस टाइप के ही क्वेश्चन देगा टेस्ट टेस्ट में, मतलब माइंडसेट उसका फिक्स रहेगा। तो उसका माइंडसेट वो जान चुका है टीचर्स का, तो वो थोड़ा बहुत 50%, बट तुम्हें पता नहीं कि आईटी जेम कैसा पेपर बना रहा है, ना बिल्कुल तुम्हें पता नई है, ना आइडिया है। टीचर को पता है, ना मुझे हुँ, पता है, किसी को नहीं पता। मतलब तुम्हें अपने आप को ऐसा तैयार करना है, ताकि भाई पेपर इसमें कैसा हर भी बनाए, वैरायटी के क्वेश्चन्स आए हैं। पेपर कैसा भी बनाए, मैं उसको फोड़ के रख सकता हूँ, मैं उसको तोड़ बिल्कुल, सकता हूँ पेपर को। तो तुम्हें क्या करना है कि मार्केट में जितनी भी, जैसे मैंने लॉन्च करी है अभी 199 की टेस्ट सीरीज, मेरी नहीं तो हाँ, किसी मैंने की। देखा। हाँ, तो तुम किसी मैंने और तुम्हारा टेस्ट सीरीज़ देखा और मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों कि तुम्हारा लें, क्योंकि क्वेश्चन्स बहुत अच्छे हैं उसमें। हाँ, मैंने अफोर्डेबल करी है, क्योंकि बहुत क्यों उसमें 30 हुँ, प्लस टेस्ट तुम आराम से मिल रहे हैं 199 में। फर्स्ट टेस्ट हाँ, तुम फ्री है, आराम से देखो, वेबसाइट पे जाके देखो, ऐप भी लॉन्च होने वाला है अभी थोड़े दिन में, तो वेबसाइट पे तुम आराम से देख सकते हो। फर्स्ट टेस्ट फ्री है, अच्छा लगेगा सेकंड टेस्ट लो, मेरी नहीं तो किसी और की कोचिंग का लो, मैं कोई डिपेंडेंट नहीं। जहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है वो लो, प्रिपरेशन को अच्छी रखो, क्योंकि अपना अपनी डोमेन एक्सटेंड करो, ये मैं बोलूँगा। क्योंकि हाँ, अपनी औकात, अपनी प्रिपरेशन की औकात टेस्ट ही बताएगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल। तुम ये बोलो कि भाई जिसको जहाँ से भी तुम कर रहे हो, जहाँ पर तुम अच्छा कर रहे हो, ये मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि तुम ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट दे रहे हो, तो ऑल इंडिया लेवल पर तुम जाओ, बिल्कुल। तो सही है। अब तुम जैसे आईआईटी दिल्ली में आ गए हो, जैसे हाँ, तो कैसा लग रहा है तुम्हें आईआईटी दिल्ली में आने के बाद, कैसा फील हो रहा है? ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा तो मतलब अब पढ़ाई का सिलेबस एक्सटेंड हुआ, जंप भी अच्छा खासा है। अच्छा, लेकिन लाइफ बहुत सूदिंग है, दोस्त बहुत अच्छे मिल गए, हॉस्टल लाइफ एंजॉय हो रही है सही है। और पढ़ाई तो हो ही जाती है। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट रहा हमेशा, लेकिन यहाँ अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, ये भी है। वो यहाँ बीएससी वाला नहीं रहता है कि एक दिन पहले करके पास हो गए। सही है। यहाँ तुम्हें डेली डेली कुछ ना कुछ सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा कि तुम, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कुछ बोझ होगा, तुम माहौल ही देखोगे, तुम्हें खुद शर्म आएगी, तुम्हें खुद करना होगा, ऐसा है। तुम्हें मतलब खुद ही पता लग जाएगा वहाँ हाँ, स्टैंड कहाँ पर क्योंकि कर रहे हो तुम तुम। अगर ध्यान से देखो, सारे इंडिया के टॉप माइंड्स यहाँ बैठे हुए हैं। सही है, तो मतलब सारे तुम रैंकर्स ही हैं, पता तो लग जाएगा कि, माहौल दिखता है। और अलग-अलग माइंडसेट के बंदे मिलेंगे। कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा, कोई हाँ, किसी फील्ड में अच्छा होगा, कोई टेक का बंदा होगा, कोई रिसर्च का बंदा होगा, कोई कुछ अलग मतलब बंदा होगा। तो एक्सपोज़र तुम्हें मिलता है यहाँ। अब ये नहीं कि तुम फिजिक्स में हुँ, जाओगे। अब जैसे यहाँ पर हाँ, बिल्कुल। हर आईआईटीज़ में जो है एमटेक भी होता है, तो एमटेक प्रोग्राम सोसाइटी से तुम जुड़ने का मौका मिलता है। हाँ, फिजिक्स सोसाइटी होती है, बहुत सी सोसाइटी होती है, मतलब उसमें जाकर तुम जुड़ते हो, तुम बंदों से तुम कनेक्शन करते हो कि भाई क्या हो रहा है, क्या रिसर्च हो रही है, किस पर अपन को जाके फ्यूचर लाइफ क्या है। तो जैसे तुम्हें रवि भाई, तुम्हें आगे क्या करना है, जैसे किस फील्ड में जाना है? मैं तो प्लेसमेंट के लिए अभी सोच रहा हूँ। मेरा अभी ऐसा सच कुछ है नहीं पीएचडी करने का या रिसर्च में जाने का।
अच्छा, तुम तो मैं अभी यहाँ प्लेसमेंट से प्लेसमेंट की प्लेसमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेक में होता है, एक डाटा एनालिटिक इसमें होता है, टेक में। हाँ मैं डीए का ही सोच रहा हूँ, टेक में ही जाने का। अच्छा, टेक में सही है। टेक का प्लेसमेंट अच्छा होता है, मतलब हाँ थोड़ा टेक में तुम्हें एवरेज 7-8 लाख मिलता है, हाईएस्ट 10-12 लाख मिल जाएगा। जी हाँ। और डाटा में तुम जितनी अपनी औकात दिखाओगे उस हिसाब से तुम्हें पैकेज मिलेगा, क्योंकि तुम बैठोगे हाँ। बीटेक वालों के साथ ही, हम्म। तो आराम से 15-20 चल जाता है, आई थिंक मेरे हिसाब से ना, पंद्रह हाँ बीस चले जाता है। हाँ, पंद्रह पंद्रह वो बीस डिपेंड करता है कंपनीज पे, हाँ, तुम्हारा एमएससी कैसा जा रहा एमएससी की बात कर रहा हूँ, पिछले साल शायद 15-20 लाख गया था, पंद्रह से है। बीस हाँ डाटा में। तुम्हारा कैसा। और ये नहीं कि 15, एक बार मैंने सुना था, फेमस भी हुआ था एक, आईआईटी दिल्ली से था, 44 लाख एलपी उठाया था उन्होंने डाटा से, मतलब वो टेक में ही। अब आईआईटी में नहीं मिलेगा तो तुम्हें कहाँ मिलेगा, प्राइवेट में तो मिलेगा नहीं। हाँ, तो वही है। तो बिल्कुल। अब उन्होंने 44 उठाया, अब पिछली बार 20 क्या जो 44 उठाया उस बंदे ने शुरुआत से ही लगा दिया होगा दम, मतलब उसको नॉलेज अच्छी होगी, मतलब वो है कि तुम जितनी अपनी औकात लगाओगे ना उस हिसाब से तुम्हें प्लेसमेंट बस वही मिलेगा। है। वही है। तो तुम्हें यहाँ पर आईटी दिल्ली में आने के बाद क्या पॉजिटिव पार्ट लगा और क्या नेगेटिव पार्ट लगा? मुझे पॉजिटिव पार्ट तो अगर देखा जाए तो यहाँ का माहौल लगा, अच्छा। बंदों का डेडिकेशन लगा, अच्छे अच्छे लोग मिले। अब जैसे मेरा रूममेट को देख लो, वो ऑल इंडिया रैंक 1 है। अब मेरे जैसे एक एवरेज बच्चे को अगर इसके साथ रखा जा रहा है, मैं इसकी मेंटेलिटी देख रहा हूँ कि किस हिसाब से ये वर्क करता है, कैसे पढ़ाई करता है, क्या उसके मतलब मेथड्स रहते हैं, ये सब सीखने को मिलता है मुझे। तो भाई रवि भाई, तुम्हें आईआईटी दिल्ली में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव फीडबैक लगा, मतलब क्या तुम क्या किसको पॉजिटिव पार्ट मानोगे, किसको नेगेटिव पार्ट मानोगे? देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है चीज यहाँ पे। पॉजिटिव मुझे यहाँ का माहौल लगा है कि कितने अच्छे लोग, मतलब तुम एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ इंडिया के टॉप माइंड से रह रहे हैं तुम्हारे साथ। अब देख लो, मेरा रूममेट जो मुझे मिला है वो सीयूईटी पीजी ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो टॉपर के अब साथ रह रहे हो मतलब तुम, टॉप से हाँ टॉप, खुद सोचो तो ऑल टॉपर हो, इंडिया रैंक। खुद तो टॉपर हो, टॉपर से भी टॉपर के साथ रह रहे हो। ना ना भाई, मैं मेरे जैसा एक एवरेज बंदा टॉपर के साथ रह रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1। मैं ठीक है। अब एक 11वीं 12वीं में जो एक बंदा एवरेज था, जो कभी क्लास में एक रैंकर भी नहीं बन पाया, वो एक ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ रह रहा है। ये ये समय एक खुद एक अच्छी फीलिंग रहती है भाई, मानो समय ना मानो। बलवान होता है। समय, हाँ और सब समय का खेल है, कब क्या थे और कब क्या हो गए। बस यही बात है। और तो नेगेटिव और फीडबैक क्या लगे यहाँ पर? यहाँ के नेगेटिव फीडबैक अगर देखा जाए तो यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है बाकी के आईआईटीज के कंपैरिजन में। और फीस के हिसाब से यहाँ फैसिलिटी भी उतनी नहीं है। हाँ, आप हॉस्टल हॉस्टल अच्छे फीस नहीं पे, है यहाँ पे। हॉस्टल बहुत छोटा है, खाने में भी प्रॉब्लम रहती है। एक दिन खाने में स्टील आ गई थी। हाँ मतलब तो खाने का मेन्यू तो सही रहता है आईटीज का, बट वो हाँ उनकी फैसिलिटी सही नहीं मेन्यू है। अच्छा है। बिल्कुल। अगर वो मेन्यू में जो दिखता है वो वैसा कभी दिखता नहीं, पाव भाजी हाँ जैसी। जो वही बात है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। तो वही है। अब जो पास्ता तुम बाहर खाओगे अच्छा लगेगा, पाव भाजी तुम बाहर किसी ठेले पर खाओ और यहाँ पर खाओ, अंतर रात दिन का लगेगा। तुम्हें भी एक्सपीरियंस होगा ही इस चीज का। बहुत ज्यादा। तुम्हें वही तो तो, और दिक्कत होता है। मुझे और दिक्कत होता है, सही है। वेज, हम वेज वाले बंदे को ज्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि वेज वाले को पनीर के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कुछ मिल नहीं रहा है। नॉन वेज को कोई चिकन भी मिल जाता है, कोई अंडा कड़ी मिल जाती है, तो उनका टेस्ट भी हाँ थोड़ा चेंज होता रहता है, तो वेज वेराइटीज वाले है। बंदे को ओनली पनीर, पनीर पनीर। हफ्ते में 4 दिन तुम्हें पनीर मिलेगा, पनीर से तुम उग जाओगे। हाँ पनीर से तुम्हारा मन उठ जाएगा। सही है। ठीक है। और पता है केशव भाई, यहाँ पॉजिटिव चीजें क्या है, तुम क्या फंस गया। है? कहाँ पे पता है, नेटवर्क सही है ना। सही है, नेटवर्क सही है। बोलो आप। पता है केशव भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चीजें क्या है। मैं बीएससी मेरी डीयू से हुई है, तुम्हें पता ही है, बताया मैंने जैसे। और मैं यहाँ पे भी अब लैब कर रहा हूँ, यहाँ की लैब्स वहाँ से 10 गुना 20 गुना ज्यादा अच्छी हैं। सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे बहुत सही हैं, कोई खराब नहीं रहता है। लैब्स बहुत सही हैं, प्लस यहाँ पे तुम अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्ट ले सकते हो। तुम अगर सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो तो सिंगिंग में जाओ, डांसिंग में है तो डांसिंग क्लब्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स यहाँ पे
फैसिलिटीज हैं, और सारे बंदे यहाँ पे हाइकिंग के क्लब इंथुजियास्टिक हैं, तुम्हें और देखने करना जा हाँ, सकते हो। बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक है यहाँ के बंदे। और स्टार्टअप के लिए तो जाना जाता ही है आईआईटी दिल्ली। हाँ, स्टार्टअप के लिए तो तुम्हें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है यहाँ पे। स्टार्टअप के हमारे कोर्स का बंदों का माइंडसेट जब वही हमारा है। कोर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो उसमें ये भी बताया गया था कि तुम 4 साल का, मतलब 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में भी पूरा कर सकते हो। अगर तुम्हें स्टार्टअप करना है तो तुम्हें उसके लिए टाइम मिलती है। ये इंकरेजमेंट है यहाँ पे हाँ, इन यहाँ सब पर तुम्हें चीजों। मतलब फंडिंग भी मिलने के। ये नहीं है कि ये नहीं है कि तुम सिर्फ एकेडमिक्स में उलझे रहो, सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाओ। सही है, और मतलब तुम और फेस्ट तो यहाँ का बहुत शानदार हुआ था, बहुत ज्यादा शानदार। जो यहाँ तुम्हारा का रेंडम हुआ था, 3 दिन तक होता है, 3 4 चार दिन दिन तक। का हुआ था। बहुत 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 अच्छा हुआ था फेस्ट का दिन। और यहाँ पर बहुत जैसे अच्छा। तुम फीस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि एजुकेशन लो, हाँ, एजुकेशन लोन के बारे में थोड़ा बताओ। तो जैसे तुम्हें एजुकेशन लोन देखो लिया है तुम। हाँ, तो एजुकेशन लोन लेना यहाँ सिंपल है। और तुम कैंपस के अंदर से नहीं लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, बच्चे क्या अगर करते हैं, बाहर जो कैंपस के बाहर से लेके आ जाते अंदर, हैं, हाँ, तो वो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, हाँ, तुम्हें बार बार वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, एक कांटेक्ट में भी दिक्कत होती है। और तुम्हें यहाँ आके ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। जब तुम आते हो, सारे बैंक वाले यहाँ रहते ही हैं, वो तुम्हें देने के लिए रेडी हैं। एसबीआई का तो बैंक हाँ, यही है। एसबीआई का तो बस कैंपस के अंदर ही है, और फोर्टी बहुत इजीली मिल जाता है। बहुत इजीली। और 4.5 लाख से हाँ, ये है ना, 4.5 लाख से यदि तुम्हारी कम है इनकम, फैमिली इनकम, तो तुम्हारा जो भी हाँ, तो इंटरेस्ट है, तुम्हें रिबेट भी मिलते हैं। तो इंटरेस्ट 30 अपन एंड करते हैं। तो तुम अब लास्ट में तुम क्या बताना चाहोगे अपने आईआईटीजीएम 2026 के स्टूडेंट को, या कोई भी यदि ये तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है। देखो, मैं एक ही सजेशन दूंगा। तुम भले ही पूरे टॉपिक्स कंप्लीट ना कर पाओ, सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओ, लेकिन जितने टॉपिक्स कर रहे हो उसे ऑनेस्टी के साथ करना। और उन्हें एकदम होता है ना कि पूरा चार्ट जाना, सारे टेस्ट दो उसके, सारे पीवाईक्यूज लगा लो। जो तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट है, उसके तुमने सारे पीवाईक्यू लगा लिए हैं, सारे टेस्ट सॉल्यूशन कर लिए हैं, 2 3 बार रिवीजन कर लिया है। यही तुम्हारा मतलब और जितने टेस्ट हो सके उतने टेस्ट दो। रिवीजन टेस्ट देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। रिवीजन और टेस्ट बहुत रिवीजन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। तुम लास्ट के फेज में तो हर 2 3 दिन में एक टेस्ट जरूर ही दो, और उन्हें एनालाइज करो। और शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे काम और आएंगे शॉर्ट बाद नोट्स बना, हाँ, शॉर्ट नोट्स की तो बहुत ज़रूरत होती है फॉर्मूला रिवीजन के लिए। और जो तुमने क्या क्या गलतियां करी है टेस्ट में, और तुम क्या याद रखना चाहते हो, उन सब चीज़ों को पॉइंटर्स बना के जरूर लिखो। ये रिवीजन डेली बेसिस पे होने चाहिए। में। और एक ये है और कि सिलेबस। हाँ, जैसे जैसे तुम एक तो में गए थे, एग्जाम देने गए थे, तो बच्चा पूरा घबरा जाता है, प्रिपरेशन उसकी क्या हाई लेवल हो। मैं देखता हूँ कि जो बंदा मेरे साथ भी टेस्ट पता है, यही हुआ था। जब जब मैं गया था एग्जाम देने के लिए, मैं वहां देख के ये पागल हो गया, यहाँ तो सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं तो एक एवरेज हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा। ये एक फीलिंग आती है, लेकिन वो फीलिंग को उस समय ध्यान नहीं देना चाहिए उतना। और जो क्योंकि आ रहा तुम है वो नहीं कर जान रहे लो, हो सामने बस वाला क्या मस्ती से है। करो। हाँ, मस्ती की तरह, हाँ, दिमाग में प्रेशर मत लो ज्यादा। पानी पियाओ, प्रेशर आ रहा है पानी पियाओ, टॉयलेट पे जाओ, मतलब जो भी है रिलैक्स माइंड से हाँ, करो। 3 घंटे है तुम्हारे पास यार, तुम 3 घंटे से यदि 2.5 घंटे भी तुम ढंग से पेपर दे लिए ना, फ्री माइंड से, बिना स्ट्रेस लिए। स्ट्रेस से लोगे ना तो पेपर बिल्कुल। बिगड़ेगा तुम्हारा, सीधी सी बात है, बिगड़ेगा। हाँ। मैंने खुद देखे, मेरे मेरे क्लासमेट्स में जो टॉपर्स थे, हमारे क्लब बैच के जो टॉपर्स थे, मतलब काफी अच्छे से हम्म। टॉपर्स थे, उन्होंने पेपर्स में स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस लेते ही गया, हाथ से गया पेपर। स्ट्रेस लाइफ में कभी वो नहीं वैसा लेना। करना ही नहीं चाहिए कभी भी। नहीं, तो ये है कि बिल्कुल। तुम्हारा चिल चिल रहोगे ना, उतना अच्छा पेपर जाएगा, सीधी सी बात। और तो बस एंड करते हैं। बस अब लास्ट में यही कहूंगा, केशव भाई ने बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है, आप लोग एक बार जरूर देखना उसे। और मेरे भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलेगा। थैंक यू। चलो, तो दोस्तों आपको जो भी अच्छा लगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जो भी आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज की इन्होंने बताया, टेस्ट सीरीज आप ले परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।
उसमें जा सकते हो। इसका कैसे उसमें इनरोल करना है, लैपटॉप में या मोबाइल में, दोनों में कर सकते हो। तो उन दोनों का मैंने बनाए हैं वीडियो कि मोबाइल में कैसे करना है और ऐप में कैसे करना, दोनों के लिए। और तो आईआईटी दिल्ली आओ, आप आपसे मिलते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर आओ आगे मिलते हैं। मिलते हैं। नेक्स्ट ईयर हम चाहेंगे हमारे जूनियर्स आप ही बन के आए, हमारे व्यूअर्स। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो।